जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने फ्रिक्शन के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्प्रिंग। और आज हम स्प्रिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे हुक्स लॉ। आइए समझते हैं हुक्स लॉ के बारे में। पहले इसका नियम देखते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड और कंप्रेस a spring by some distance is directly proportional to that distance। मतलब जब हम किसी स्प्रिंग को बल लगाकर खींचते हैं या उसको दबाते हैं तो स्प्रिंग की लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लगाए गए बल, या जो बल जो स्प्रिंग को अपनी पूर्वावस्था में लाने का कार्य करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए समझते हैं इसको। मान लेते हैं एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है L और इसकी स्टिफनेस है K, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, जिसे हिंदी में स्प्रिंग नियतांक भी कहते हैं। ये कोई स्प्रिंग है जिसकी लंबाई L है। अब क्या करते हैं, हम इस पे बल लगाते हैं और इसको सबसे पहले इसकी दो कंडीशन बनेंगी। सबसे पहले इसको खींचते हैं। कोई बल हमने F इधर साइड लगाया और इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया कितना, मान लेते हैं इसकी लंबाई में जो ये परिवर्तन हुआ है ये हुआ है डेल L। ठीक है, या फिर ये हो गई फर्स्ट कंडीशन या सेकंड। या स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, उसको दबा दें तो इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई से कुछ घट जाती है। और हमने बल लगाया इधर दिशा में, इसको दबाया है और इसमें परिवर्तन हुआ मान लिया डेल L। ठीक है, अब जब इस बल को हम हटाएंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग को अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए स्प्रिंग के द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे कहते हैं FSP, मतलब स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसी प्रकार हमने इधर साइड बल लगाया है, स्प्रिंग बल कार्य करेगा इधर साइड। इसमें किया इधर साइड, जो बल हम लगाते हैं उसके विपरीत कार्य करता है कौन, स्प्रिंग बल। इसमें भी हमने दबाया इधर साइड तो स्प्रिंग बल कार्य करेगा इधर साइड। ठीक है, तो हुक्स लॉ कहता है कि जो ये बल है, स्प्रिंग बल है FSP, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ में परिवर्तन के। ठीक है, अब इसको प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएं तो इसकी जगह जो आता है वो आता है K, जिसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये माइनस क्यों आया है, ये माइनस आया है कि लंबाई में परिवर्तन हो रहा है इधर साइड और बल लग रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में। इसी प्रकार लंबाई में परिवर्तन हुआ है इधर साइड, उसको कंप्रेस किया है और बल लग रहा है उसके विपरीत, तो ये माइनस का चिन्ह उसी चीज़ को दर्शाने के लिए आया है।
एफ एस पी बराबर माइनस के डेल एल, या फिर इसको दूसरे रूप में लिखते हैं एफ एस पी इक्वल टू माइनस के डेल एक्स। इसे ही हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। ठीक है, इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई स्प्रिंग है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके कोई m द्रव्यमान लटका देते हैं। लटकाने के बाद क्या होता है, स्प्रिंग में एलोंगेशन होता है। ठीक है, और एलोंगेशन के बाद ये मान लेते हैं इसकी लंबाई थी पहले x, और कितनी और बढ़ गई, डेल एक्स। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ फोर्स कार्य करेगा कौन, mg, और ऊपर की तरफ इसे ले जाने का, अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनाए रखने का प्रयास करेगा कौन, एफ एस पी, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनावे एफ बी डी, तो कुछ इस प्रकार बनेगा। एट इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है कौन, एफ एस पी, नीचे की तरफ कौन कार्य कर रहा है, एम जी। ठीक है, यहाँ से निकलता है कि एफ एस पी इक्वल टू है किसके, एम जी के। ठीक है, एफ एस पी क्या होता है, माइनस के या के डॉट डेल एक्स इक्वल टू एम जी। यहाँ से डेल एक्स निकालें तो ये निकल जाएगा एम जी अपॉन के। इस डेल एक्स को ही elongation इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में बढ़ाव कहते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में बढ़ाव ज्ञात करना है या वृद्धि ज्ञात करनी है, मतलब डेल एक्स बराबर क्या, ये ज्ञात करना है इसमें।
स्प्रिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए स्प्रिंग को हमेशा हम रिप्लेस कर लेंगे स्ट्रिंग के साथ। स्प्रिंग को हम एक रस्सी की तरह ही मान लेंगे। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, स्प्रिंग में होता है स्प्रिंग फोर्स और स्ट्रिंग में होता है उसकी जगह क्या, टेंशन। तो टेंशन इक्वल हो रहा है किसके, स्प्रिंग फोर्स के। इसमें हम स्प्रिंग के स्प्रिंग फोर्स को टेंशन के रूप में मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग थी, इसको स्ट्रिंग मान लिया। तो मैंने आपको बताया था जो टेंशन होता है वो हमेशा वर्क करता है अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर की तरफ लगता है। यहाँ देखें, मान लेते हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है, किस वेग से, किस त्वरण से, ए त्वरण से एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की तरफ इधर साइड। तो यहाँ पे तनाव टेंशन बल करेगा T 2m से दूर, इधर साइड भी दूर। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ लगेगा 2mg और इसमें लगेगा नीचे की तरफ mg। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम m के लिए FBD बनाते हैं। इसके लिए बनाएं तो नीचे की तरफ इसमें कार्य कर रहा है कौन, mg, और ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है तनाव बल या टेंशन T। ठीक है, यहां से हम F नेट निकालें। F नेट इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान m है और A से ऐसे घूम रही है, तो एम ए बराबर निकल के आएगा क्या, तो ये ऐसे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, T में से mg को घटाएंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 प्राप्त होगा हमें। दूसरा, FBD बनाएं 2m के लिए। इसका कुछ इस प्रकार बनेगा, नीचे की तरफ 2mg, ऊपर की तरफ T। ठीक है, इसके लिए निकालें F नेट, ये होगा 2ma इक्वल टू, नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब mg का मान ज़्यादा है, 2mg का मान ज़्यादा है, तो इसमें 2mg में से घटाएंगे किसको, T को। ठीक है, ये समीकरण प्राप्त होगा हमें 2। हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। पहला प्राप्त हुआ T माइनस mg इक्वल टू ma फर्स्ट। दूसरा प्राप्त हुआ 2mg माइनस T इक्वल टू 2ma सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ें, जोड़ने पर T से T कैंसिल हो जाएगा, 2mg से 1mg गया तो केवल mg बचेगा और mg बराबर हो जाएगा किसके, 3ma के। m से m कैंसिल,
तो यहाँ से ए का जो मान निकल के आएगा ये आएगा G/3। ठीक है, इसका मान रखते हैं हम किसी भी समीकरण में। फर्स्ट में रख देते हैं T माइनस mg और a बराबर रख दिया हमने G/3, तो ये हो जाएगा mg/3। यहाँ से t का मान निकालें तो ये प्राप्त होगा mg/3 प्लस mg और ये प्राप्त होगा 4/3 mg। ठीक है, t को हमने किसके बराबर माना था? ये माना था हमने FSP के। तो FSP बराबर फोर बाई थ्री mg और FSP होता है K इंटू डेल एक्स 4/3 mg। ठीक है, और हमें मान ज्ञात करना है किसका? डेल एक्स का। तो डेल एक्स बराबर हमें प्राप्त होगा 4/3 के mg या फिर 4 mg/3 के। तो डेल एक्स का मान निकल के आया 4 mg/3 के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।